हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है HTD1 यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स एलिगेशन एंड डेविएशन। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक चीज़ को समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स कि एलिगेशन और डेविएशन यह एक शॉर्टकट ट्रिक है, कोई टॉपिक या चैप्टर नहीं है। और यह ऐसा शॉर्टकट ट्रिक है जिसका कि यूज हम लोग पूरे अर्थमेटिक में करते हैं, चाहे मिश्रण हो जाए, टाइम एंड वर्क हो जाए, टाइम एंड स्पीड हो जाए, एवरेज हो जाए, प्रॉफिट लॉस हो जाए, परसेंटेज हो जाए, पूरे अर्थमेटिक में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं प्रत्येक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से। सबसे पहले हम लोग एलिगेशन का बात करेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे, डेविएशन पे। तो एलिगेशन के बारे में तो आप लोग को हल्का हल्का पता ही होगा कि एलिगेशन क्या है। एलिगेशन एक एवरेज निकालने का एक तरीका है और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो वस्तु को आपस में मिलाते हैं। मान के चलिए कि आप लोग के पास दो टाइप का चावल है, ठीक है, एक सस्ता चावल है और एक महंगा चावल है। सस्ता चावल का दाम मान लीजिए कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम है और महंगा चावल का दाम 20 रुपया प्रति किलोग्राम है। और आप सोच रहे हैं कि दोनों को आपस में मिला दें कि मिश्रण का मूल्य 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो समस्या ये आता है कि इसको आप लोग जो मिलाइएगा 10 रुपया किलो चावल और 20 रुपया प्रति किलोग्राम चावल को कितना मात्रा में मिलाइएगा कि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए, 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। और एलिगेशन का रूल तो आप लोग को पता ही है। क्या पता है कि बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू को घटाते हैं। मान के चलिए कि 20 में अगर 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में 18 घटाएंगे कितना आएगा 2। और एक बार फिर बड़ा में छोटा घटाएंगे, 18 में 10 घटा देंगे, ठीक है, 18 में 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो आप बोल दीजिए 8 आएगा। तो ये जो रेशियो आया फ्रेंड्स, ये रेशियो इसको आप कटा भी सकते हैं, ठीक है, 2 से कटा दिए, 2 1 2 और 4 दूना 8। ये रेशियो जो आया, ये रेशियो यह बताता है कि जो 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल है उसका मात्रा अगर 1 किलो लिया जाए और 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाला जो चावल है उसका मात्रा अगर 4 किलो लिया जाए और आपस में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा, 18 रुपया प्रति किलोग्राम। तो अभी हम बताएं आप लोग को कि एलिगेशन हो या डेविएशन हो, खास करके एलिगेशन, इसका यूज हम लोग पूरे अर्थमेटिक में करते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग का रेशियो निकलेगा, एलिगेशन लगाइएगा तो रेशियो तो निकलेगा। तो हर बार रेशियो किसका किसका निकलेगा। मान के चलिए कि आप दो वस्तु को बेचें, दो मेज खरीदें और दोनों को बेचें, एक को 10% लाभ पर बेचें और दूसरे को 15% लाभ पर बेचें, तो ओवरऑल आपको कितना परसेंट का लाभ हुआ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग प्रॉफिट पे एलिगेशन लगा रहे हैं, मान के चलिए पहला वस्तु पे प्रॉफिट इतना परसेंट हुआ, दूसरा वस्तु पे प्रॉफिट इतना हुआ और ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो इतना हुआ। तो इस पे अगर आप प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाना चाह रहे हैं तो नीचे जो आप लोग के पास जो रेशियो आएगा, यह रेशियो किस चीज़ का होगा, बोलिए, संख्या का होगा, केजी का होगा, लीटर का होगा, किस चीज़ का रेशियो होगा। तो आप बताइए कि प्रॉफिट का गणना हम लोग किस पे करते हैं। प्रॉफिट का गणना हम लोग किस पे करते हैं। मान के चलिए कोई वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य उसका 100 रुपया था और उसमें आप लोग 10 रुपया का लाभ कमाएं और 110 रुपया में बेच दिए, तो प्रॉफिट कहाँ से निकालिएगा, बोलिए। 10 का प्रॉफिट हुआ हमको कितना पूंजी लगाने पे, 100 पूंजी लगाने पे, ठीक है। प्रॉफिट का गणना हम लोग क्रय मूल्य पे करते हैं। या इसको इस टाइप से समझिए कि प्रॉफिट परसेंट अगर आप लोग से पूछे तो क्या होगा, लाभ गुना 100 और बटे क्रय मूल्य, ठीक है, CP। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट का अगर हम लोग एलिगेशन निकालते हैं या प्रॉफिट परसेंट में एलिगेशन लगाते हैं, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वह रेशियो हम लोग के पास क्रय मूल्य का रेशियो होगा। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इतना तो आप लोग को याद हो गया कि अगर हम लोग प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाते हैं तो हम लोग के पास जो रेशियो आता है वह रेशियो किसका आता है, CP का आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट पे लगाइए अथवा लॉस पे लगाइए, सवाल बहुत तरह का आता है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरे वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया, ओवरऑल उसको इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस का गणना हम लोग किस पे करते हैं, CP पे करते हैं। तो वहाँ भी क्या आएगा, आप लोग के पास जो रेशियो आएगा CP का रेशियो आएगा। अगर डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2 और एवरेज डिस्काउंट 0, ठीक है, 0 कहने का मतलब ओवरऑल। तो आप लोग के पास जब यहाँ पे रेशियो जो आएगा वह रेशियो बताइए किस चीज़ का होगा। डिस्काउंट पर अगर आप लोग एलिगेशन लगाएं तो रेशियो जो आप लोग के पास आएगा, रेशियो किस चीज़ का होगा, बोले डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, बोलिए MRP पे, ठीक है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MRP पे। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आपका मार्क प्राइस का आएगा, MRP का आएगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोले नहीं। एक चीज़ और समझ लीजिए
ठीक है, बाकी तो सवाल सोल्व करने के दौरान बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर हम लोग स्पीड, ठीक है, दो स्पीड पर और ओवरऑल स्पीड पर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग के पास जो रेशियो आएगा, यहाँ पे जो हम लोग के पास रेशियो आएगा वह रेशियो किसका होगा, तो बोलिए टाइम का रेशियो होगा। क्यों कि अगर कोई फिक्स दूरी को, ठीक है, हम लोग तय करते हैं 20 के स्पीड से तो कितना समय लगेगा, और 50 के स्पीड से स्पीड चलेंगे तो कितना समय लगेगा, तो स्वाभाविक सा बात है जो जिसका स्पीड अधिक होगा उसमें समय कम लगेगा। तो स्पीड पर हम लोग अगर एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो जो आएगा वह रेशियो टाइम का होगा। ठीक है, चलिए इतना बात तो समझ में आपको आ गया। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि एलिगेशन जो हम लोग लगाते हैं कि बड़ा में छोटा क्यों घटाते हैं। जो यहाँ पे हम लोग का रेशियो आता है कि 10 रुपया किलोग्राम चावल था और ये 20 रुपया प्रति किलोग्राम चावल था, मिश्रण को हमें 18 रुपया प्रति किलोग्राम बनाना था 2:8 में, या 1:4 में हम लोग मिलाएं और इस टाइप से बड़ा में छोटा घटा दिया। ऐसा क्यों करते हैं, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या हो गया, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर एलिगेशन नहीं लगाएं तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग के पास दो क्वालिटी का चावल है, एक चावल का मूल्य 10 रुपया प्रति किलोग्राम है और दूसरा क्वालिटी का जो चावल है उसका मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम है। ठीक है, और हम दोनों को किस मात्रा में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य हो जाए 18 रुपया प्रति किलोग्राम। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो 10 रुपया प्रति किलोग्राम चावल है, जो 10 रुपया प्रति किलोग्राम चावल है इसको हम लोग x किलो ले लिए, और जो 20 रुपया प्रति किलोग्राम चावल है इसको हम लोग y किलो ले लिए। तो टोटल मात्रा कितना हो गया, टोटल मात्रा हम लोग के पास हो गया इधर x + y। टोटल मात्रा कितना हुआ, x किलो यहाँ चावल लिए, y किलो यहाँ चावल लिए, तो हम लोग के पास हो गया x + y किलो। और यहाँ पे अगर रुपया का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे कितना हो गया 10x रुपया और 20y रुपया। कहने का मतलब रुपया का बात अगर करेंगे 10 रुपया किलो, 3 किलो का दाम कितना, तो बोलिए 10 × 3, 20 रुपया किलो, 6 किलो का दाम 20 × 6, तो y किलो का दाम 20y, 10 किलो का दाम 10x। ठीक है, रुपया का बात कर लें। और हम सोच रहे हैं कि मिश्रण का जो दाम है 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। अब हम लोग के पास जो मिश्रण आया x + y kg, इसका दाम कितना हो जाए 18 रुपया हो जाए। रुपया रुपया बराबर कर दिए, चलिए कर दिए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे सभी x को गुना करके एक साथ, सभी y को गुना करके एक साथ। चलिए एक बार और सोल्व कर देते हैं। 10x + 20y बराबर क्या हो गया 18x + 18y। बोलिए इसको एक स्टेप और सोल्व कीजिए, सभी x को एक साथ बोले अभी। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, 18x तो यहाँ पहले से है और माइनस में आ गया आप लोग के पास 10x, और इधर 20y पहले से है, माइनस में आ गया 18y। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इधर से y कॉमन ले लीजिए, तो 20 - 18 यहाँ से आप लोग यहाँ बराबर है, और यहाँ से आप लोग अगर x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 18 - 10। यहाँ से क्या कीजिए x और y का रेशियो ले लीजिए, क्यों आपस में ये क्या है गुना में है। तो यहाँ से y को रख दीजिए यहाँ पे और x को ला दीजिए वहाँ से, भाग में आ जाएगा। और उधर पहले से क्या है 18 - 10, और यहाँ क्या हो जाएगा भाग में आएगा 20 - 18। बोलिए इतना बच्चा उतरू का तो खेल आप लोग को पता ही है। यहाँ से आप इसको एक बार और कटा भी सकते हैं, क्या कटा सकते हैं देखिए, इसको एक बार और कटा दीजिए आप लोग। यहाँ से अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो x/y का मान क्या हो जाएगा, x/y या y/x चल रहा है, तो y/x का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ से पहले यहाँ तक समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग सोल्व किए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो सोल्व किए, इतना काम हम लोग कहाँ सोल्व करते हैं, तो एलिगेशन में। जैसे मान के चलिए 10 रुपया किलो चावल था और एक था 20 रुपया, ओवरऑल कितना हो रहा था 18 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो निकालते थे तो क्या करते थे कि 20 - 18, देखिए 20 - 18, उसके बाद 18 - 10, 18 - 10 करते हैं ना। तो यही जो निकलता है हम लोग का क्या निकलता है, रेशियो निकलता है। और इस रेशियो को इस टाइप से निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब इतना हम लोग के पास निकालने का समय नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट एलिगेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ से भी आपका रेशियो वही होगा, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे आपका कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसको एक बार और कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4:1, और यहाँ से भी वह आपका वही आने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। इसको एक बार और कटा दीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है, एलिगेशन कैसे बनता है आप लोग को समझ में आ गया, और एलिगेशन क्या है और एलिगेशन में किसका किसका रेशियो निकलता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
तो अब लगातार 3-4 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेविएशन पे आएंगे। चलिए इस सवाल को उड़ाइए। सवाल क्या है कि 63 रुपया प्रति किलोग्राम चाय 90 रुपया प्रति किलोग्राम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 72 रुपया प्रति किलोग्राम। तो बस फटाक से लगाइए, 63 रुपया एक चाय का दाम है, एक चाय का दाम कितना है 90, और ओवरऑल हम लोग के पास कितना होना चाहिए 72। एलिगेशन लगा दीजिए, बड़ा में छोटा घटाइए, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 72 और 8 80, 10 90 18, और यहाँ पे हो जाएगा 9 3 12। कहने का मतलब ये रेशियो आ गया। इसको और कटा दीजिए, 9 1 9, 9 2 18, तो 2:1, ठीक है। बस इतना ही करना पड़ता है, समझ में आया। तो किस अनुपात में मिलाया जाए, 2:1 में। चलिए एक सवाल और देखिए, एक सवाल और देखिए। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति 2 मेज कितना में खरीदा, 3200 रुपया में खरीदा। एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसे ना प्रॉफिट ना लॉस हो, तो दोनों मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो ठीक है, तो एक पे क्या हुआ है उसको 15% का प्रॉफिट, ठीक है, और एक पे हुआ है उसको 10% का हानि। माइनस में नहीं लिखेंगे, ऐसा कीजिए, सीपी होता है ना 100%, तो 15% के लाभ पर बेचा तो कितना पे बेचा, 115% पे बेचा होगा, ठीक है। और दूसरे को सीपी 100% है, 10% हानि पर बेचा तो कितना में बेचा, 90% पे बेचा। और ओवरऑल उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। कहने का मतलब क्या होगा, सीपी का दाम निकल गया, जितना में खरीदा था उतने पे निकला। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन लगाइए, बड़ा में छोटा घटाइए। 115 में 100 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 15, और इस बार घटेगा बड़ा में छोटा, फिर 100 में 90 घटा तो यहाँ कितना बचा 10। यहाँ से आप लोग कटा दीजिए, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो 2:3, ठीक है। और अभी हम आपको बताएं, क्या बताएं कि अगर आप प्रॉफिट या लॉस पे लगाते हैं एलिगेशन, तो वहाँ जो रेशियो आता है वह रेशियो किसका आता है, तो सीपी का, ठीक है। क्यों, प्रॉफिट और लॉस का गणना हम लोग सीपी पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो यहाँ से हम लोग के पास आ गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जिसको 15% लाभ पर बेचा गया उसका मूल्य 2 रुपया है, और जिसको 90% हानि पर बेचा गया उसका मूल्य 3 रुपया है। तो टोटल मूल्य कितना हो गया हम लोग के पास, 5 रुपया। टोटल मूल्य अगर 3 और 2 को जोड़ा जाए, टोटल मूल्य हम लोग के पास कितना हो गया, 5 रुपया। तो 5 रुपया नहीं, सवाल में बताया गया है जिसे आप 5 मान के सवाल सोल्व किए हैं, वह 5 रुपया नहीं है, बल्कि दोनों मेज का क्रय मूल्य कितना है, 3200 रुपया है। हम लोग के अनुसार दोनों मेज का क्रय मूल्य कितना हो गया, 2 रुपया यहाँ, 3 रुपया यहाँ, 5 रुपया। लेकिन यही 5 रुपया का वैल्यू सवाल में बताया गया है कितना है, 3200 रुपया है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 6 पंचे 30, 5 चौके 20, 640। तो 1 यूनिट का मान हम लोग के पास कितना आ गया, 640। तो प्रथम में जिसका मान क्रय मूल्य निकला है 2 यूनिट, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आप 2 से गुना कर दीजिए। 1 यूनिट का अगर मान निकल गया तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, तो 4 दूना 8, 0 करी 0 तो होबे करेगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 1280। पहला मेज का जिसको 15% लाभ पर बेचा गया है उसका मान कितना आया, तो 1280, और जिसे 10% हानि पर बेचा जाएगा उसका मूल्य कितना आएगा, तो 3 यूनिट का मान निकालिए। 2 यूनिट का मान 1280, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, इसको फिर 3 से गुना कीजिए, 0 तो आने वाला है। 4 तिया 12 करी 2, हाथ में 1, 6 तिया 18, 18 1 19, 1920, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, हमें नहीं लगता है कि इस सवाल में भी किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी होगा। चलिए एक सवाल और देख लीजिए। सवाल क्या है, सवाल है किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत आयु 18 वर्ष था। कक्षा के सभी लड़कों का औसत आयु 20 वर्ष, सभी लड़कियों का औसत आयु 15 वर्ष। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 20, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि क्या है, बॉय है और क्या है, गर्ल है, ठीक है। तो औसत आयु, तो एलिगेशन हम लोग किस पे लगाने वाले हैं, जहां हम लोग के पास 3 मात्रा समान हो। तो औसत आयु, देखिए औसत आयु और औसत आयु, ठीक है। 3 बार औसत आयु आ गया तो एलिगेशन लगाएंगे। तो बॉय, लड़कों का औसत आयु कितना है, 20 वर्ष, लड़कियों का औसत आयु कितना है, तो 15 वर्ष, और टोटल कक्षा में टोटल विद्यार्थी का औसत आयु कितना है, तो 18 वर्ष। पेन कहाँ गया, टोटल विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, तो 18 वर्ष। औसत को हम लोग कहाँ रखते हैं, बीच में। एलिगेशन यहाँ से लगा दीजिए, बड़ा में छोटा घटा दीजिए। 20 माइनस 18 कितना हुआ, 2। इस बार क्या होगा, 18 माइनस 15 तो कितना आएगा, 3। ये रेशियो आप लोग के पास आ गया किसका, संख्या का। अगर संख्या का रेशियो आ गया, क्या है कि लड़का का संख्या कितना है, 3, लड़की का संख्या कितना है, 2, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी कक्षा में कितना हो गया हम लोग के अनुसार, 5। हम लोग के अनुसार कि टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, 5। लेकिन बताया गया है सवाल में, क्या बताया गया है, लड़कियों की संख्या 20 हो। अच्छा,
लड़कियों की संख्या 20। तो हम लोग के अनुसार लड़की का संख्या कितना आया है, हम लोग के अनुसार लड़की का संख्या 2 आया है। तो 2 यूनिट का मान सवाल में बताया गया है, लड़कियों की संख्या 20 है, हम लोग के अनुसार 2 है, सवाल के अनुसार 20 है। तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया, 20 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल दिए 10 के बराबर। और क्या पूछा गया है, लड़कों की संख्या बताइए, लड़कों की संख्या कितना है 3। तो 3 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान 10, तो 3 यूनिट का मान 30। जय हिंद जय भारत, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए समझ में आया, बोलिए आ गया नहीं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसके लिए एक और सवाल है, चलिए इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। क्या है सवाल, सवाल है एक कक्षा में सभी 108 विद्यार्थियों का औसत आयु, मतलब ये एवरेज बता दिया है, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, बीच में, ठीक है। सभी 108 विद्यार्थियों का औसत आयु कहाँ कितना है, 20 है। यदि सभी सफल विद्यार्थियों का औसत आयु, मतलब पास जो हुआ है उसका औसत आयु कितना है, 28, और सभी असफल जो फेल हुआ है उसका औसत आयु कितना है, तो 16 है ना, 16 है। तो कक्षा में सफल तथा असफल विद्यार्थियों की संख्या, बस लगाइए एडिकेशन, और क्या कितना हो गया, यहाँ से 28 में 20 चला गया तो बचा 8, यहाँ 16, 20 में से 16 चला गया, कितना बचा, तो बचा 4। ये आ गया आप लोग के पास, रेशियो करा दीजिए, 4 1 4, 4 2 8, 1:2, 1:2 आप लोग के पास क्या आ गया रेशियो। और टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, मतलब जो पास हुआ है वह कितना है 1, जो फेल हुआ है कितना है 2, टोटल विद्यार्थी कितना है 2 और 1 3, ठीक है। और टोटल विद्यार्थी हम लोग के अनुसार 3 है, लेकिन सवाल बताया गया है कि टोटल विद्यार्थी कितना है 108। तो 3 का वैल्यू हम लोग के पास आ गया 108, तो 1 यूनिट का मान निकाल देते हैं। तो 3 से भागा दीजिए, 3 3 9, कितना बचा 1 18, छोटी 18, 1 यूनिट का मान आ गया 36। और 1 यूनिट कहने का मतलब जो लड़का पास हुआ है उसका संख्या कितना होगा 36। अब फेल वाला का भी निकाल देते हैं, फेल वाला का मात्रा कितना है 2, 1 का मान 36, तो 2 का मान कितना हो जाएगा भैया मेरे 72, 2 का मान कितना हो जाएगा 72, 2 का मान हो गया 72। तो सवाल में क्या पूछा गया है, सफल तथा असफल। तो सफल कितना है 36 और असफल कितना है 72, 36 और 72, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए एक सवाल और बच गया है। क्या है सवाल, एक परिवार में 8 वयस्क तथा शेष बच्चे हैं। परिवार के सभी सदस्य औसतन 10.8 किलोग्राम चावल प्रति माह खाते हैं। परिवार के सभी वयस्कों का औसत खपत 15 किलोग्राम प्रति माह है। सभी बच्चों का औसत खपत 6 किलोग्राम प्रति माह है। तो परिवार में बच्चों की संख्या ज्ञात की। इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेविएशन पे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले डिग्री समान होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। औसतन खपत, ठीक है, किसका, सभी परिवार का, सभी परिवार का औसत खपत कितना है, तो जो औसत है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, बीच में 10.8, ठीक है, बीच में रख दिए। उसके बाद परिवार में सभी वयस्क मतलब यंग, सभी वयस्क का औसत खपत कितना है, तो 15। उसके बाद सभी बच्चों का मतलब बेबी भी है, बच्चों का औसत खपत कितना है 6। लगा दीजिए एलिगेशन, एलिगेशन लगाइए, बड़ा में छोटा घटाइए, 15 में 11 गया बचा 4, और यहाँ बचा 10 में से 8 चला गया बचा 2। यहाँ कितना बचा, इधर से घटेगा, 10 में से 6 गया तो बचा कितना 4, और ये 8 तो उतरने वाला है। ये आ गया आप लोग के पास रेशियो, समान अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, कोई मायने नहीं रखता है। 6 7 42, 6 8 48, ठीक है, 8:7, 6 7 42, 6 8 48, 8:7। आप लोग के पास जो रेशियो आ गया, ये रेशियो 8 क्या आ गया 7। अब क्या पूछा गया है कि हम लोग के अनुसार अब यंग कितना है, तो 8 आदमी, और बच्चा कितना है, तो 7 आदमी, ठीक है, और टोटल विद्यार्थी कितना है, तो 15 आदमी। अब देखते हैं कि इसको सोल्व करने के लिए क्या ट्रिक दिया गया है। बताया गया परिवार में 8 वयस्क मतलब क्या, यंग, यंग कितना है, तो 8। सवाल के अनुसार भी 8, प्रश्न के अनुसार भी 8। तो कहने का मतलब 8 यूनिट का मान कितना हो गया 8, तो 1 यूनिट का मान 1, और बच्चा कितना है 7, 7 यूनिट का मान कितना 7, ठीक है। तो इस बार इतना करना भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट अगर सोल्व हो रहा है तो काहे के लिए यहीं पे हम लोग आंसर ठोक सकते थे। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं है। अब बढ़े डेविएशन पे, बोलिए अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, डेविएशन पे। तो चलिए अब डेविएशन पे बढ़ते हैं और सबसे पहले सवाल को देखते हैं। और सवाल देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डेविएशन होता क्या है। देखिए कहने का मतलब अभी एलिगेशन बताते समय एक सवाल को लिए थे, और सवाल क्या था कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम चावल था और 20 रुपया प्रति किलोग्राम चावल था, और हम उसको जो है ना 1:4 में मिलाए थे। तो क्या हो गया था,
18 रुपया दाम हो गया था। ऐसा कुछ ले लीजिए कि हम जो 10 रुपया प्रति किलोग्राम चावल है ना, इसका हम लोग 3 kg ले लिए, ठीक है, 3 kg ले लिए, थोड़ा सा हटा के लिखिए, इसका हम लोग कितना kg ले लिए, तो 3 kg ले लिए। और जो 20 रुपया प्रति किलोग्राम चावल है, इसका हम लोग 4 kg ले लिए। तो अब बताइए कि हम लोग के पास जो मिश्रण आएगा, मिश्रण का मूल्य कितना होगा, बोलिए। तो इस सवाल को आप लोग प्रोसेस से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम चावल है, 3 किलो लिए तो दाम कितना हो गया, 30 रुपया। 20 रुपया प्रति किलोग्राम चावल है, कितना लिए, 4 किलो, तो दाम कितना हो गया, 80 रुपया। 20 चौके 80, ठीक है। तो इसका कितना मात्रा लिए थे, 3 किलो, इसका मात्रा कितना लिए थे, 4 किलो, तो कितना हो गया, 4 3 7, 7 से भाग दीजिए तो कितना हो गया, 0 0 8 3 11, ठीक है। तो 110/7, 110/7। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि 110/7। अब थोड़ा सा डिजिट आ गया टेढ़ा मोड़ा। ऐसा कीजिए, एक सिंपल डिजिट लीजिए, ठीक है, जिससे कि पूर्णांक में नहीं आए, काहे कि अभी हम लोग को क्या करना है, हमको अभी समझाना है। तो ऐसा कीजिए कि यहाँ पे हम लोग जो मिलाते हैं 10 रुपया प्रति किलोग्राम जो चावल था, उसको हम लोग ले लेते हैं 3 kg, और जो 20 रुपया प्रति किलोग्राम चावल है, इसको हम लोग ले लेते हैं 2 kg, ठीक है। अब क्या होगा, डिजिट थोड़ा सा इजी आएगा, समझने में अच्छा होगा। समझ आने के बाद तो ऐसा ऐसा डिजिट गिरेगा ना कि पूछिए मत। देखिए 10 रुपया प्रति किलोग्राम चावल था, इसका मात्रा हम लोग कितना लिए, तो 3 kg, दाम कितना हो गया, 30 रुपया। और जो 20 रुपया प्रति किलोग्राम चावल था, इसका मात्रा कितना लिए, 2 kg, दाम कितना हो गया, 40 रुपया, ठीक है। तो कितना हो गया, 40 रुपया। तो और कितना पैसा लगा हम लोग के पास, तो 70 रुपया लगा, 70 रुपया लगा। तो 1 kg का दाम कितना हुआ, तो बोलिए 3 किलो यहाँ है, 2 किलो यहाँ है, समझिएगा। मात्रा कितना है, ये जो 10 रुपया प्रति किलोग्राम चावल था, इसका मात्रा हम 3 किलो लिए, 3 किलो लिए। जो 20 रुपया था, उसका मात्रा हम लोग कितना लिए, 2 किलो लिए। तो टोटल मात्रा कितना हो गया, 5 किलो। तो 5 से अगर हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा 14, ठीक है। समझ में आया, ये आ गया 14। ये होता है प्रोसेस, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोसेस। लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, डेविएशन लगाएंगे। ये तो आसान तरीका था, आसान डिजिट था, तो हम लोग इसको सोल्व कर लिए। अगर यहाँ पे कोई टेढ़ा मोड़ा डिजिट आ जाए, ठीक है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, समझिएगा। ये जो केजी का मात्रा दिया गया है, इसको आप लोग ऐसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। इग्नोर कर देने के बाद अगर हम लोग के पास 10 यूनिट यहाँ पे, 10 रुपया प्रति किलो यहाँ पे है, 20 रुपया प्रति किलो यहाँ पे है, और बीच वाला भी गायब है, और ये वाला भी गायब है, ये वाला भी गायब है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जो हम लोग के पास ये दाम दिया गया है, इस दाम का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। क्यों लेते हैं, अभी एक क्वेश्चन में, एक यही क्वेश्चन में समझा देंगे। ये क्वेश्चन जो ऊपर देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन में समझा देंगे ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ आप क्या लीजिए, अंतर लीजिए। तो बोलिए 20 और 10 का अंतर कितना होगा, तो आप बोल दीजिए 10, ठीक है। अंतर कितना होगा, 10। और यहाँ जो आप लोग के पास मात्रा दिया गया है, इसको आप लोग जोड़ दीजिए। मात्रा हो, अनुपात हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है। यहाँ हम लोग मात्रा लेके सोल्व कर रहे हैं, समझाना है। तो 5, तो इसको नीचे वाला जो मात्रा है, 5 यूनिट मेरा जो है 10 के बराबर है, तो 1 यूनिट मेरा कितना के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, ठीक है। 1 यूनिट मेरा 2 के बराबर। तो यहाँ देखिए 2 यूनिट का मान हमको यहाँ रखना है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 3 यूनिट यहाँ रखना है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझाना मेरा फर्ज है। तो अब हम लोग यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे। क्या एलिगेशन लगाएंगे कि ऐसे चलिए कि 20 में कितना घटाएं, 6 आ जाए, तो बोल दीजिए 14, और 14 में 10 घटाएं तो कितना आएगा, 4। कहने का मतलब ये हुआ कि मिश्रण का दाम कितना आएगा, 14 रुपया प्रति किलोग्राम। अब आते हैं भैया मेरे इस सवाल पे। ये सवाल क्या है, ठीक है, ये सवाल क्या है। देखिए सवाल है कि एक व्यक्ति 110 कुर्सी तथा 170 मेज 11,380 रुपया में खरीदा। वह कुर्सी को 15% लाभ पर तथा मेज को 25% लाभ पर बेचा। यदि उसे कुल 2438 रुपये का लाभ हुआ तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य क्या होगा, ठीक है। दोनों का मूल्य अलग अलग बताना है।
तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 110 कुर्सी और कितना 170 मेज खरीदा है। तो खरीदने के बाद वह जो बेचा, तो पहले को बेचा हुआ 15% के लाभ पर और दूसरे को बेचा 25% के लाभ पर। ठीक है, एक को बेचा है 15% के लाभ पर, दूसरे को बेचा है 25% के लाभ पर। ठीक है, 15% के लाभ पर और बेचा है 25% के लाभ पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों को 15% पे बेच देता तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता, तो आप बोल दीजिए कि 15% का उसे क्या होता, लाभ होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग के पास ये क्रय मूल्य दिया गया है, कितना रुपया में खरीदा और इतना रुपया का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आप निकाल भी सकते हैं कि कितना परसेंट है। ठीक है, प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लेकिन हम लोग उस लोचा में नहीं पढ़ेंगे। देखिए, इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 15% और 25% को हम लोग लिख सकते हैं 15% और प्लस 10%। बोलिए, परसेंट में है, बोलिए इस 25% को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। बोलिए हाँ, एकदम लिख सकते हैं। और इस टाइप से अगर हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग बता सकते हैं भैया कि 15% जो है, ठीक है, 15% उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। पूरे सौदे में उसे 15% प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये जो किसको बेचा है, 170 मेज को वह जो बेचा है वह 10% अधिक पे बेचा है। तो ये 10% जो अधिक पे बेच के जो सवाल को गंदा कर दिया है, बस इसी को सोल्व करना डेविएशन का काम है। ठीक है, चलिए समझिए कि अगर उसे ओवरऑल 15% अगर प्रॉफिट हुआ है, कितना रुपया पे, इतना रुपया पे। ठीक है, मान के चलिए सोल्व कीजिए। इधर कहाँ सोल्व करें, इधर से चलिए यहीं पे सोल्व करते हैं कि उसके पास 11,380 रुपया पे अगर वह 15% प्रॉफिट कमाया तो कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो 15% इसका निकाल दीजिए और 5 से कटा दीजिए। 5 दूना 10, 5 दिया 15, इसको 2 से कटा दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, 5 दूना 10 बचा 12, 6 दूना 12 और यहाँ कितना बचा, 12 खत्म, बचा 1, 9 दूना 18 और 3 से गुना होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 9 तिया 27 और छोतिया 18, 18 दो 20 के 0, हाथ मरल 2 और 5 तिया 15 दो 17। तो उससे अगर 15% प्रॉफिट पे अगर उसको बेचा, ठीक है, 15% प्रॉफिट पे अगर टोटल ओवरऑल उसे 15% का प्रॉफिट हुआ, किसको, दुकानदार को। अगर हम मान लेते हैं कि 15% इस पे भी कमाया, कुर्सी पर भी और मेज पर भी 15% कमाया, तो ओवरऑल उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, कितना रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए, 1707 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1707 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ बताया गया है कि उसे 2438 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना रुपया का हुआ है, 15% अगर इसमें हम लोग घटा देते हैं कि 15% जो प्रॉफिट हम लोग निकालें, इसको हम लोग अगर घटा दें यहाँ पे तो कितना होगा, 8 - 7 तो बचा 1 और यहाँ 3 का 3 उतर गया, यहाँ कितना हुआ 14 माइनस कितना हो गया 7। ठीक है, बचा लिया 14 - 7, तो 731 रुपया जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये 731 रुपया जो हम लोग के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, वही एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो यहाँ दिखा रहा है कि 170 मेज को, जो मेज पर 170 मेज पर जो आप 10% का प्रॉफिट कमाए हैं, वह प्रॉफिट कितना है, वह प्रॉफिट है, समझिएगा, सब जगह परसेंटेज लगा हुआ है, सब जगह परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, ये जो 10% का जो आप 170 मेज पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाए हैं, वह कितना रुपया है, तो 731 रुपया है। ठीक है, वह कितना रुपया है, 731 रुपया है। तो अगर 10% का वैल्यू, ठीक है, किसका, टोटल मेज का, 170 मेज पर 10% अधिक कमाया है, 10% का वैल्यू 731 रुपया है। तो टोटल मेज कितना होगा, टोटल मेज को वह कितना में खरीदा होगा, तो बोलिए 100% में। तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। तो कैसे निकालिएगा, यहाँ से 10 से भागा दीजिएगा 1% निकालने के लिए, और 100% निकालने के लिए 100 से गुना, ये 0 से ये 0 खत्म। कहने का मतलब क्या हो गया, 100% का वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गया, थोड़ा सा नीचे लिखिए, घिजमिज हो जाता है। तो 100% कहने का मतलब टोटल 170 मेज का जो क्रय मूल्य हो गया, कितना हो गया, 7310। ठीक है,
7310 क्या हुआ, 170 मेज का क्रय मूल्य आ गया, 170 मेज का क्रय मूल्य आ गया, 170 मेज का क्रय मूल्य हम लोग के पास क्या आ गया, 7310 रुपया। ठीक है, 7310 रुपया कितना क्या हुआ, 170 मेज का क्रय मूल्य हुआ। तो यहाँ से हम लोग एक मेज का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। एक मेज का क्रय मूल्य निकालिएगा तो क्या होगा, 170 से भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ से एक मेज का क्रय मूल्य अगर हम लोग निकाल लें तो क्या होगा, 7310 और बटे 170, यहाँ से 0 0 खत्म और कितना बार में कटेगा, तो 17, ठीक है, 17 51 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 4 बार में कटेगा तो 68, 4 बार में कटा, देखिए 4 बार में कटा और 68 और कितना बचा इधर 69 70 3, कहने का मतलब कितना हुआ 5 और 70 51, मतलब क्या एक मेज का जो क्रय मूल्य है वह कितना हुआ 43 रुपया। 43 रुपया मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य, एक मेज मतलब क्या होना चाहिए, पहले मेज 43 होना चाहिए और ये ऑप्शन होना चाहिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मेज पीछे भी है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं, क्या समझते हैं कि अगर 170 मेज का क्रय मूल्य 7310 रुपया है तो 110 कुर्सी और 170 मेज वह 11,380 रुपया में खरीदा है। 11,380 रुपया में क्या खरीदा है, वह 170 मेज और 110 कुर्सी। अगर 170 मेज का मूल्य 7310 रुपया हम लोग इसमें घटा दें तो 110 कुर्सी का दाम आ जाएगा, बोलिए आ जाएगा। तो 7310 रुपया हम लोग यहाँ क्या किए, इसमें घटा दिए तो 07, ये हो गया आप लोग के पास 0 और ये कितना हो गया, 50 कहीं नहीं लिया है, 0 7 3 में 3 0 और यहाँ हो जाएगा 7 4 11, 40 70 आप लोग के पास क्या आया, तो 40 70 आया 110 कुर्सी का क्रय मूल्य। ठीक है, अगर हम लोग इसको 11 से भाग दे दें, 110 से भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, एक कुर्सी का क्रय मूल्य। ठीक है, सिंपली आप लोग भाग दीजिए तो 11 तिया 33, ठीक है, तो बचा कितना 7 और 11 7 77, 37 तो आने ही वाला था। तो पहले पूछा गया है किसका, पहले पूछा गया है कुर्सी तथा मेज। पहले कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य कितना आया है 37 रुपया और मेज का मूल्य हम लोग निकाले हैं 43 रुपया। ठीक है, ये प्रोसेस था, ये क्या था भैया मेरे, ये था मेरा क्या प्रोसेस। यहाँ हम लोग डेविएशन समझाने का कोशिश किए आपको कि ये जो डेविएशन होता है, जो 10% ओवरऑल उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल 15% का अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं था, 15% में सलट जाता। लेकिन यहाँ 771 रुपया, जो 731 रुपया एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट कमा लिया, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट 10% के बराबर है। और 10% किसका, 170 मेज का, 170 मेज का जो 10% है वह किसके बराबर है, तो 731 के बराबर। ठीक है, बस यहाँ से फिर 100% निकालें तो 170 मेज का क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, और यहाँ से एक मेज का मूल्य निकालिए। जब एक मेज का मूल्य निकल गया तो यहाँ यह क्या है, कुर्सी और मेज दोनों का मूल्य है, तो मेज का मूल्य घटा दिए, कुर्सी का मूल्य निकला। कुर्सी का मूल्य कितना निकला, टोटल कुर्सी 110 कुर्सी का मूल्य निकला और उसमें क्या किए, 110 से भागा दे दें, एक कुर्सी का मूल्य निकल गया। ठीक है, यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो समझना भी उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम इसको ट्रिक से उड़ाने वाले हैं। तो ट्रिक से उड़ाने से पहले एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 360 रुपया प्रति दर्जन के दर से 20 दर्जन किताबें खरीदी। ठीक है, उसमें से 8 दर्जन किताब 10% लाभ पर तथा शेष को 20% लाभ पर बेचा, तो पूरे सौदे में उससे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। इसको भी हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं कि 20 दर्जन किताब खरीदा है तो 8 दर्जन को पहले वह 10% के लाभ पर बेचा है और फिर बाकी बचा 20 में 8 चला गया तो 12 दर्जन को वह क्या किया है 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो यहाँ से हम लोग डिविजन लगा सकते हैं, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 10 + 10। ठीक है, तो 10% तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ होगा और ये जो 10% है एक्स्ट्रा, ठीक है, यही तो जो है विवाद का कारण बनेगा। तो विवाद का कारण हम नहीं बनने देंगे, हम लोग इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे। कैसे ट्रिक से सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या लगाएंगे, डेविएशन। और डेविएशन का हल्का सा नमूना आपको पहले समझाए थे कि डेविएशन कैसे बांटता है सवाल को। देखिए 8 दर्जन किताब को क्या किया है, उसके पास क्या था, 8 दर्जन किताब था, को बेचा है 10% के प्रॉफिट पे।
और जो बाकी बचा आप लोग के पास 12 दर्जन किताब, उसको बेचा है 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है, 20% के प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे हम क्या बताए थे कि यहाँ पे आप लोग ले लीजिए डिफरेंस लीजिएगा तो कितना होगा 10 का। ठीक है, और यही 10 को जो हम लोग को बांटना पड़ता है, अभी बताएं कि 10 + 10 इसको करते हैं, तो 10 + 10 करने की जगह हम लोग क्या किए, इसको डिफरेंस ले लिए, और यहाँ पे जो 20 को हम लोग बांटते हैं 10 + 10 में, ये 10 आ जाता है इसके साथ ओवरऑल में, और ये 10% जो विवाद का कारण बनता है उसको हम लोग फिर बांटते हैं। ठीक है, बांटते हैं टोटल 20 में, 12 8 20 में बांटते हैं, लेकिन हम उसको बांटने का तरीका चेंज कर लिए हैं। कैसे चेंज कर लिए हैं देखिएगा, कैसे चेंज किए हैं कि यहाँ कितना हो गया 10% और 20%, इसको हम लोग ले लिए यहाँ पे, और ये जो मात्रा दिया गया है जिसको हम लोग गुना करके नीचे लिखते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट कटा देंगे, 4 से कटा दीजिए, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। कहने का मतलब इसको यहाँ रख दीजिए। ठीक है, कहाँ रख दीजिएगा, 2:3। ठीक है, इसको हम लोग को बांटना है, यही 20 के जगह किस में बांटना है, तो 5 में बांटना है। तो 5 यूनिट का मान 10 हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 2। 1 यूनिट का मान अगर 2 हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगाना चाहें, ये वैल्यू भी गायब है, ये वैल्यू भी गायब है, ये वैल्यू भी गायब है, और हम लोग को एलिगेशन यहाँ लगाना है, तो हम लोग कैसे एलिगेशन लगाएंगे। 1 यूनिट का मान हो गया 2, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6, और 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4। तो बोलिए 20 में क्या घटाएं जो 4 आ जाए, तो बोलिए 16। 16 में 10 घटाने के बाद 6 आना चाहिए, एलिगेशन हम लोग के पास लग गया। तो पूछा गया है कि उससे ओवरऑल कितने % का लाभ हुआ, तो 16% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया, बोलिए नहीं आया। अगर नहीं आया तो इस टाइप का लगभग 8 से 10 सवाल, ठीक है, हम एक वीडियो में बताए हैं, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में डाल देंगे। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक स्टेप आगे, यही लेवल के सवाल को मेंटेन करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।